नमस्कार। हरियाला की तैयारी, हरियाला बोया हुआ गुड़ाई, आज गुड़ाई करी है इसकी। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने अब इस पे वस्त्र के धागा लपेट दिया है, धागा लपेट दिया है। आज इसको हम नमस्कार, जय भारत, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड देवभूमि का पारंपरिक त्यौहार हरियाला का, जो सावन का महीना उत्तराखंड में हरियाला से स्टार्ट होता है। कल हमारा त्यौहार है पारंपरिक। और जैसे कि आज हमने जो हरियाला पहले बोया था 9 दिन पहले, कल 10वें दिन, 8 दिन पहले, और इसकी हमने गुड़ाई कर दी है। ये देखिए, इसकी गुड़ाई हो चुकी है। ये हरियाला हुआ है, ये हमने बोया था। अभी मैंने इस पर धागा, ये देखिए धागा लपेट दिया है। इसको आज पूजा हुई है धागा लपेट के। कल इसको हम काटेंगे और अपने अपने मस्तक पर, सर पर चढ़ाएंगे और अपने देवी देवताओं के नाम लेकर कल इसकी कटाई होएगी हरियाला। और सभी समस्त परिवारजन, सभी बड़े छोटे, आप लोगों की आशीर्वाद से ये त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है उत्तराखंड में। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसमें जो बीज होते हैं, इसमें 5, 7 और 9 इस तरह से बीजों को मिक्स करके बोया जाता है। और बोने के बाद 8 दिन के बाद रिज़ल्ट हमारा आया है। हाँ, हमारे पास 5 बीज थे बोने के लिए, तो 5 बीज मिक्स करके जौ, मक्की का बीज और कुल्थ की दाल, मतलब गौहत बोलते हैं उत्तराखंड में कुल्थ को, और कपास के बीज जिससे रुई होती है, और झुंगेरू, वहाँ का झुंगर बोलते हैं, गढ़वाल उत्तराखंड कुमाऊँ में झुंगर, जिसके चावल भी खाए जाते हैं और बड़े हेल्दी होते हैं। तो वो ऐसे कुछ अनाज मिक्स करके इसको बोया जाता है। और कौड़ी होती है, और इस टाइप के काफ़ी, मतलब 5, 7 और 9 अनाजों को मिश्रण करके आप इसको मिट्टी में गंगाजल छिड़क कर और शुद्धिकरण कर कर में बोया जाता है। और इसको स्पेशली एकांत जगह पर रखा जाता है। 8 दिन तक बिल्कुल अंधेरे में रखा जाता है इसको, और सुबह शाम पानी का छिड़काव देना होता है, जिससे आपके पास ये रिजल्ट निकल के आता है। ये एक खुशहाली का प्रतीक माना जाता है उत्तराखंड कुमाऊँ गढ़वाल में, जिसे हम हरियाला का त्यौहार बोलते हैं। और पूरे संपूर्ण परिवार की सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। और इसको हम लोग, जितने परिवार में बच्चे, जैसे बेटे बेटियां हों, तो उतने आप बर्तनों को उसमें बोया जाता है। एक पारंपरिक त्यौहार है, बेसिकली कहूँ तो उत्तराखंड का बहुत सुप्रसिद्ध और पौराणिक पारंपरिक त्यौहार है, जो अपने इष्ट देवी देवताओं के नाम लिया जाने का एक ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, जिसे हम लोग सुबह शाम अपने कुल देवी देवताओं का और अपने पूर्वजों का, इन सभी का नाम लेने का एक तरीका है, पाठ पूजा करने का तरीका। यहाँ पे उस दिन हम लोग हवन यज्ञ का भी करते हैं, जिसमें सभी ब्याही हुई लड़कियाँ और सभी, मतलब अपने इष्ट मित्र गण आते हैं मिलने, और इसी स्पेशली त्यौहार लेके भी आते हैं और लेके भी जाते हैं। और स्पेशली जो मैरिड लड़कियां होती हैं, जो ब्याही हुई लड़कियां होती हैं, वो अपने मैके आती हैं इस त्यौहार पे स्पेशली। इससे 2 परिवारों का मिलन होता है, तो इसलिए स्पेशली लड़कियां अपने पहले ससुराल में खा के फिर अपने मैके में आती हैं इस त्यौहार के दिन, जिससे एक मिलन की घड़ी भी हम लोग मानते हैं इस चीज़ को।
मतलब उत्तराखंड में काफ़ी अच्छे अच्छे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो पारंपरिक चलते हैं, जिन्हें हम लोग ये बोलते हैं, ये उसमें से बहुत विख्यात और परिचित है, उत्तराखंड में सभी को पता है। और जैसे कि हम लोग अभी तो चंडीगढ़ पंजाब में रहते हैं, तो तब हम लोग उसे वहाँ भी मनाते हैं। जो लोग जहाँ होते हैं वो उसको सेलिब्रेट करते हैं अपने संपूर्ण परिवार के साथ। बस मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता था कि ये त्यौहार है हमारा, और इसको हमने पारंपरिक इसको रखा हुआ है। और ये एक हमारा कल सुबह आज इसकी मैंने गुड़ाई कर दी है, इसको मैंने धागा लपेट दिया है, जैसे देख रहे वस्त्र ग्रहण कराए हैं मुझे चारों तरफ से, और गंगा जल छिड़क कर ये सब कुछ करके, और इसको हमने अभी अपने गेट के ऊपर रखा जाता है। और एक एक फल भी इसमें रखते हैं हम इसको। कल इसकी बेसिकली कल हमारा त्यौहार है। आज इसकी हमने गुड़ाई कर दिया है। इतने दिन हमारे बोने के बाद जो हमारा रिज़ल्ट सामने आया है, तो ऋतु फल इसमें हमें देना होता है, रखना होता है। फल का बहुत महत्व माना गया है। काटने के बाद इसमें ऋतु फल रखा जाता है कि भी हमने कटिंग करी है, एक फल का चढ़ावा जाता है। जो ऋतु फल भी जो भी फल है इस टाइम, नाशपाती, आम या आड़ू या खुमानी, ऐसे कुछ भी मौसमी वगैरह जो भी फल होता है ऋतु फल इस त्यौहार के दौरान, तो वो इसमें हम लोग इसमें चढ़ाते हैं और अपने इसी देवी देवताओं का नाम लेते हैं, अपने पूर्वजों का नाम लेते हैं, जिससे कि हम सुख समृद्धि का बेसिकली इसका महत्व बेसिकली है कि हरियाला मतलब हरा भरा संपूर्ण घर के सुख शांति हेतु इसे एक मतलब प्रचलन है हमारा, चला हुआ है, रीति रिवाज है, जिसे हमने आज तक बरकरार रखा हुआ है। और वो आप लोग का आशीर्वाद प्यार इसकी अभिलाषा है। धन्यवाद समस्त उत्तराखंड वासियों और समस्त संपूर्ण मानव समाज के लिए। मैंने एक वीडियो बनाया है कि हमारा ये त्यौहार है, कल्चर है, हम कल्चर से जुड़े हुए हैं, ज़मीन के लोग हैं, ज़मीन से जुड़े हैं, तो इसलिए हम लोग को बरकरार रखा है। और अपने बच्चों को भी हम लोग इसलिए मना रहे हैं कि बच्चों को भी आगे पता लगता रहे, चाहे हम कहीं भी रहें। जो हमारी भारत माता के जो भी रीति रिवाज हैं, भारत माता में जो भारतवर्ष में जो होते हैं, तो वो हर राज्य में कुछ ना कुछ ऐसे ये इससे सम्मिलित त्यौहार होता ही होता है। जैसे कि हमारे यहाँ हरियाला कहते हैं, कहीं कुछ और कहते हैं, समस्त राज्य में और अपने अपने स्थान में जहाँ भी जो लोग जहाँ रहते हैं, तो वो अपने अपने इस तरीके से मनाते हैं। और अपने देवी देवताओं को धन्यवाद करते हैं कि हमारी ये फसल तैयार हुई और हमें आशीर्वाद यूँ ही बनाए रखना खुशहाली का प्रतीक माना गया है। और ये मेरा एक मकसद था कि आप लोगों तक मैं उत्तराखंड को अपना रिप्रेजेंट करूं। कल इसके बाद मैं कल कोशिश करूंगा कि भी जब ये हो चुका रिजल्ट जो हमारा तैयार हुआ है आपके सामने है, बहुत आप लोगों के आशीर्वाद से अच्छा हुआ है। शुभ संकेत का एक ये होता है हमारा, जिसमें से कि भी हमारे घर मेरे ब्रदर की लड़की हुई है, मतलब भतीजी हमारी। कल परी का पहला त्यौहार है घर में, तो उस भगवान की दी हुई लक्ष्मी स्वरूप उसका पहला त्यौहार है हमारे घर में, परी का। और उसके लिए स्पेशली कल हमारे लिए ये त्यौहार है। अगर मैं कहूँ तो हमारे घर में बच्चों जैसे जैसे नए बच्चे होते हैं तो उनके नाम पे भी हम लोग जमाते हैं, तो ये हमारा पहला त्यौहार है हमारे घर में। तो कल परी का लिए हमारा फर्स्ट ये सेलिब्रेशन होगा हरियाला का। और आप लोग के आशीर्वाद धन्यवाद से सब कुछ ठीक ठाक हो, और समाज में जो भी ये लॉकडाउन के दौरान जिसके रीजन से कोरोना वायरस हुआ है, ये सब समाप्त हो और पूरा मानव समाज खुशहाली से जिए, हर्षोल्लास के साथ जिए और उसी उमंग से जिए जैसे हम लोग पहले जिए थे, उससे बेहतर और आगे हम लोग काम करें और सुख शांति धन हर चीज़ की प्राप्ति हो, सब कुछ फिट रहें हर मानव समाज। और भगवान से यही कामना करते हैं कि जो भी दुख दलदल है इनको दूर करे और मानव समाज के लिए एक नया खुशी का प्रतीक और खुशहाली का प्रतीक के साथ उनका जीवन आगमन हो। और कल इसके कटिंग होएगी तो मैं कल का वीडियो भी शूट करके इकट्ठे एक साथ बनाऊंगा और उसको मिक्स करके आप लोग को अपने हरिया इंटरटेनमेंट फुल इंटरटेनमेंट के नाम से चैनल है मेरा, उसमें इसको अपलोड करूंगा। और आप लोग के लाइक्स कमेंट्स चाहिए, और उत्तराखंड में जितने भी समस्त अपने भाई बंधु हैं, आप लोग का लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर चाहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद,
जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय भारत।